हेलो दोस्तों, आप सभी का बीसी बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम सीख रहे हैं एमएस वर्ड के बारे में, ठीक है, जिसमें हम होम मेन्यू के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप को पढ़ रहे थे। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप अपना पूरा हो गया था, जिसमें 4 ऑप्शन थे: कट, कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। फिर फॉन्ट ग्रुप को पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें ऑप्शन थे फॉन्ट, फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, चेंज कीज, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नए ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड के होम मेन्यू के अंदर फॉन्ट ग्रुप के बारे में, ठीक है, जिसके अंदर हम कौन कौन से ऑप्शंस पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर बात करते हैं। फिर हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे और उसको यूज कैसे करते हैं उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो अपन चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर जैसे कि मैंने अभी बताया था कि फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर हमने फ़ॉन्ट पढ़ लिया था, ठीक है, जिसका यूज़ अपन फ़ॉन्ट की राइटिंग चेंज करने के लिए करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा साइज़, इससे क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की साइज़ छोटी-बड़ी कर सकते हैं। इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, इससे अपन फ़ॉन्ट के साइज़ को स्टेप बाय स्टेप बड़ा कर सकते हैं। डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, इससे हम फ़ॉन्ट को स्टेप बाय स्टेप छोटा कर सकते हैं। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इससे हम क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग मतलब जो डिजाइन कर रखी है उसको एक ही बार में क्लियर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। बोल्ड, इससे टेक्स्ट को डार्क लिख सकते हैं। इटैलिक, इससे हम टेक्स्ट को तिरछा लिख सकते हैं। अंडरलाइन, इससे टेक्स्ट के नीचे लाइन बना सकते हैं। और स्ट्राइक थ्रू, इससे टेक्स्ट को गलत लिखा हुआ दिखा सकते हैं। तो यहाँ तक हमने लास्ट पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि रिवीजन जरूरी है तो अपन ने अभी तक जो पढ़ा उसका रिवीजन किया। अब क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं, फिर इस टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आज पढ़ने वाले हैं सब स्क्रिप्ट के बारे में, सुपर स्क्रिप्ट के बारे में, टेक्स्ट हाईलाइट कलर के बारे में और फॉन्ट कलर के बारे में, ठीक है, जिसका यूज भी अपन साथ साथ में समझते जाएंगे। तो आज हम क्या करेंगे इस वीडियो में कि फॉन्ट ग्रुप के अंदर जो ऑप्शंस बचे हैं उन सबको पढ़कर हम अपना टॉपिक को मतलब एमएस फॉन्ट ग्रुप को फिनिश करेंगे। फिर नए वीडियो के अंदर हम पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो अपन एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपन डेस्कटॉप स्क्रीन पर। फिर हम यहाँ पे एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे रन कमांड यूज करता हूँ, तो विंडो प्लस आर प्रेस करके फिर मैं विनवर्ड लिखूंगा, WINWORD, और सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ एमएस वर्ड को। यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें अपन यूज करते हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के बारे में। इस सब स्क्रिप्ट से होता क्या है, सुपर स्क्रिप्ट से होता क्या है, कि जब कभी आप मैथ्स का या साइंस का काम कर रहे हो और उसमें आपको बहुत बार जरूरत पड़ती है स्क्वायर में, पाई में, इस तरह से कुछ लिखना रहता है, ठीक है। तो अब ऐसे कैसे लिखें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमने वर्ड के अंदर कुछ लिख रहे तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 4, अब मैं चाहता हूँ 4 के नीचे की तरफ 2 लिखना है मुझे। अब जैसे यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा तो क्या हो गया, इसका मतलब ही चेंज हो गया, ये क्या हो गया, 42 हो गया। पर मुझे 42 नहीं लिखना है, 4 के नीचे की तरफ 2 लिखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूं, तो एक तो ऑप्शन है 4 लिखने के बाद फिर आप क्या करो, सब स्क्रिप्ट को क्लिक कर दो, फिर आप 2 लिखोगे तो ये नीचे लिखा हुआ दिखेगा। दूसरा ऑप्शन, फिर जैसे ही आप क्या करो, लिख लो, स्पेस दे दो, फिर वापस नया लिखना हो, तो एक तो तरीका ये है कि जैसे ही आपने 4 लिखा उसके बाद नीचे आपको कोई भी वर्ड लिखना हो, कैरेक्टर लिखना हो, तो उसके लिए आप सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करके फिर लिखो। दूसरा कि जैसे 4 और 2 में लिख लेता हूं, फिर आपको क्या करना है, इसको 2 को नीचे की तरफ लिखा हुआ दिखाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो लिखने के बाद जिसको नीचे की तरफ दिखाना है उसको सेलेक्ट कर लो। तो मुझे 2 को नीचे की तरफ लिखा हुआ दिखाना है तो 2 को सेलेक्ट किया। फिर अब मैं क्या करता हूँ, सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, तो इसका मतलब भी वही होता है, ठीक है। इस तरह से हम जब कभी टैक्स के नीचे की तरफ कोई टैक्स लिखने की जरूरत पड़े तो इस ऑप्शन से हम लिख सकते हैं। तो इस ऑप्शन का नाम है सब स्क्रिप्ट, ठीक है। क्या नाम है इसका, सब स्क्रिप्ट। इसका अपन शॉर्टकट देखते हैं तो कंट्रोल प्लस इक्वल प्रेस करते हैं तो अभी इसका यूज हो सकता है। क्लियर। अब नेक्स्ट अपन समझते हैं सुपर स्क्रिप्ट के बारे में।
कि सुपर स्क्रिप्ट होता क्या है। तो सुपर स्क्रिप्ट जस्ट इसका अपोजिट होता है, कि जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं कि टैक्स के नीचे की तरफ कोई टैक्स लिख रहे हैं, इसी के अपोजिट, कि जैसे टैक्स के ऊपर की तरफ कोई टैक्स लिखना हो, जैसे अपन को लिखना है 10th 12th, ऐसे और भी बहुत सारे मैथ्स में या साइंस में इसको जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए अपन सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10, अब जैसे पहले भी बताया था मैंने कि 10 लिखने के बाद TH लिखना है, तो आप सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करके फिर आप लिख सकते हो TH ऊपर की तरफ आएगा। नहीं कि मुझे क्या करना है कि जैसे 10 पूरा लिख लेता हूं, अब TH को ऊपर लिखना है तो मैं TH को सेलेक्ट कर लेता हूं, फिर मैं सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर लेता हूं। तो इस तरह से अब क्या कर सकते हैं अपन, इस तरह से ऊपर की तरफ टेक्स्ट को लिख सकते हैं। या फिर मैथमेटिक्स में कुछ काम करना हो, अब 2 को ऊपर की तरफ लिखना है, तो उसके लिए 2 को सेलेक्ट कर लें, सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर लें। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी टैक्स को टैक्स के ऊपर की तरफ टैक्स लिख सकते हैं या टैक्स के नीचे की तरफ टैक्स लिख सकते हैं, जिसको सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपन समझते हैं टैक्स इफेक्ट के बारे में। देखो आपके कंप्यूटर में पुराना वर्जन होगा तो हो सकता है ये ऑप्शन से नहीं मिले, ठीक है। अभी मेरे कंप्यूटर में MS वर्ड 2016 है, मतलब इसका वर्जन 2016 है, तो यहाँ पे टैक्स इफेक्ट करके एक नया ऑप्शन आया, ठीक है, जहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, किसी भी टैक्स की डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के अंदर बहुत सारी डिजाइनिंग आएगी, ठीक है, उसको अपन यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब डिजाइनिंग के अंदर क्या होता है, जैसे शेडो लगाना, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, सॉफ्ट एड्स हैं, इस तरह से अलग अलग तरह के जो इफेक्ट्स होते हैं, उन इफेक्ट्स को आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। कैसे, जैसे अपन प्रैक्टिकल देखते हैं कि जैसे मैं चाहता हूं कि वीडियो प्रोवाइड्स ए जो लिखा हुआ है इस पे मैं बनी बनाई डिजाइनिंग, जैसे टेक्स्ट पे कुछ कलर पहले से बाय डिफॉल्ट कर रखा, वो डिजाइनिंग अप्लाई करना चाहूं, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके टेक्स्ट के ऊपर डिजाइनिंग कर सकता हूँ। कि जैसे ये देखो बहुत सारे अलग अलग तरह की डिजाइन है, आपको कौन सी डिजाइन चाहिए, जैसे मुझे ये डिजाइन चाहिए तो इस डिजाइन पे क्लिक किया और अप्लाई कर दिया। इसी के साथ में मैं और क्या इफेक्ट लगा सकता हूँ, क्या इसका आउटलाइन का कलर चेंज करना है, तो यहाँ से मैं फोन का डिजाइनिंग तो वही रखा, पर इसका आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ ब्लू कर रहा हूँ, देखो इसकी आउटलाइन का कलर ब्लू हो गया। साथ ही और क्या कर सकता है, तो इसको ग्लो मतलब शेडो दे रहा हूँ, शेडो से क्या होगा, टेक्स्ट के छाया टाइप दिखेगा, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि जैसे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे देखो शेडो आ गया। अब मैं चाहता हूँ शेडो के बाद में मैं रिफ्लेक्शन देना चाहता हूँ। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टेक्स्ट के नीचे की तरफ टेक्स्ट उल्टा लिखा हुआ देखे, जैसे हम पानी के पास में खड़े रहते हैं तो क्या होता है, अपने प्रतिबिंब वापस पानी में दिखता है, तो उसी तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन का मतलब भी वैसे होता है कि टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका उल्टा वापस लिखा हुआ उसी के पास में नीचे की तरफ दिखे, तो उसके लिए हम टेक्स्ट इफेक्ट में जाके रिफ्लेक्शन ऑप्शन को यूज करते हैं। ग्लो, ग्लो से क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट को ग्लो करवा सकते हैं, शाइनिंग करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको ग्लो करवा दिया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, ये थोड़ा उभरा हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये हाईलाइट दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम अलग अलग ऑप्शंस को यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट से अप्लाई करके अपना काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन समझते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे मैं चाहता हूं कि इस हेल्प वर्ड को हाईलाइट करूं, ठीक है, जिससे मैं कभी इस डॉक्यूमेंट को ओपन करके देखूं तो डायरेक्ट मुझे इसका पता चल जाए या फिर डायरेक्ट मेरी नजर वहां पे चली जाए, तो हम क्या करते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है। तो हाईलाइट करने का मतलब ये होता है कि जो लिखा हुआ है उसके बैकग्राउंड में अपन कलर देना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे जाके आपको जिस तरह का कलर देना है उस पे आप क्लिक करके कलर दे सकते हो। जैसे मैंने देखो हेल्प का कलर बैकग्राउंड में कलर दिया, तो यहाँ पे देखो ये हाईलाइट किया हुआ दिख रहा है, समझ में आया। जरूरी नहीं कि आप येलो कलर से ही हाईलाइट करो, आप अलग अलग कलर इसमें बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे आपको जरूरत है वैसा कलर दे सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट अपन समझने वाले हैं फॉन्ट कलर। तो आप सेलेक्ट किया, फॉन्ट कलर में गए, अब जैसे भी आपको जो कलर समझ में आता है वो कलर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, जिससे क्या होगा, जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उस फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, तो इस तरह से अलग अलग कलर लगा सकते हैं। साथ ही आप मोर कलर में जाके नया कलर यहाँ से भी ले सकते हो, या फिर यहाँ पे आप नया कलर बना भी सकते हो लाइट डार्क करके, जैसा अपन को जरूरत है, ठीक है। तो इस तरह से नया कलर बन भी जाएगा। इसी के साथ में ग्रेडियंट पे जाके आपको कलर में और भी इफेक्ट चाहिए, ठीक है, जैसे
सॉलिड कलर तो एक जैसा कलर ही होगा। ग्रेडिएंट फिल में जाके इसी टेक्स्ट में एक से ज्यादा कलर आपको लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे आपने सेलेक्ट किया, आप अलग अलग कलर चूज करके यहाँ पे आप अलग अलग कलर ले सकते हो। कि जैसे देखो मैंने फॉन्ट में एक से ज्यादा कलर देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया है। इसी तरह से जब कभी आपको जरूरत पड़े तो फॉन्ट कलर से ही टेक्स्ट में एक से ज्यादा कलर आप लगा सकते हो। इसके इफेक्ट में भी थोड़ा बहुत चेंजेस चाहिए तो आप चेंजेस यहाँ से ले सकते हो। किस तरह से कलर चाहिए, उसका इफेक्ट किस तरह से चाहिए, वो सारा यहाँ पे लगा सकते हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नया वीडियो में नए ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।